नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। आज हम चर्चा करेंगे 15 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स तथा साथ ही साथ में हम स्टैटिक जीके को यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको क्या है डेली करंट अफेयर्स की यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसने द इंडिया वे नामक पुस्तक लिखी? पहला ऑप्शन है हमारे पास धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा है एस जयशंकर, तीसरा है अनुराग ठाकुर और चौथा है हमारा निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। ठीक दोस्तों, जो एस जयशंकर साहब हैं ये भारत के क्या है, वर्तमान में विदेश मंत्री है और इन्होंने क्या है द इंडिया वे नामक पुस्तक यहाँ पर लिखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर करेगा? पहला ऑप्शन है मालदीव, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है हमारा उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक दोस्तों, इस शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में यहाँ पर 15 देशों के नेता यहाँ पर क्या है प्रतिभाग करने वाले हैं। और याद रखना दोस्तों, इसमें क्या है ये जो सम्मेलन होने जा रहा है इसमें क्या है अफगानिस्तान को यहाँ पर क्या है इनवाइट नहीं किया गया है, क्योंकि अफगानिस्तान में यहाँ पर क्या है तालिबानियों का राज है, जिसके कारण क्या है इसको इस बार इसमें इनवाइट नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एससीओ की स्थापना हुई 15 जून 2001 को और ये कहाँ पे हुई इसकी स्थापना? शंघाई, चीन में। ठीक है दोस्तों, और एससीओ के सदस्य देश कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं? कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, ईरान है और भारत है। ये सारे देश क्या हैं एससीओ के यहाँ पर क्या है मेंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा देश G20 लीडर्स समिट 2023 की यहाँ पर मेजबानी करेगा? पहला क्वेश्चन हमारा, पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा भारत, दूसरा इटली, तीसरा है यहाँ पर फ्रांस और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। ठीक है दोस्तों, यानी G20 की जो अगली बैठक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये 2023 में यहाँ पर भारत में होने वाली है। और भारत दोस्तों इसकी मेजबानी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक यहाँ पर करेगा। ठीक है दोस्तों, और इस पूरे एक साल के दौरान दोस्तों लगभग यहाँ पर क्या है 200 मीटिंग का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास का काकाडू 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन हमारे पास नेपाल, दूसरा है रूस, तीसरा है हमारे पास अमेरिका और चौथा है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, भारत की ओर से INS सतपुड़ा और P-18 समुद्री गश्ती विमान भाग ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो काकाडू नौसैनिक अभ्यास है, इस अभ्यास की मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना करेगी। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से एक हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जो काकाडू 2022 नौसैनिक अभ्यास है इसकी मेजबानी किसने की? तो इसकी मेजबानी दोस्तों रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना यहाँ पर करेगी। आगे बढ़ते हैं, इसका शुभंकर क्या है दोस्तों? इसका शुभंकर दोस्तों मगरमच्छ को यहाँ पर बनाया गया, जिसे क्या है फ्लैपी उपनाम यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसका आयोजन बंदरगाह और समुद्री 2 चरणों में किया जाएगा, यानी जो ये नौसैनिक अभ्यास है इसका आयोजन क्या है यहाँ पर 2 चरणों में यहाँ पर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में 14 नौसेनाओं के जहाज और समुद्री विमान हिस्सा ले रहे हैं। यानी दोस्तों इस नौसैनिक अभ्यास में लगभग
14 देशों की अलग अलग नौसेनाएं यहाँ पर प्रतिभाग करेगी। ककाडू अभ्यास की स्थापना 1993 में यहाँ पर होती है। और जो ककाडू नौसेना अभ्यास है दोस्तों, यह द्विवर्षीय अभ्यास है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किसके द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के लिए देशव्यापी मेगा अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा? पहला ऑप्शन है हमारे पास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरा है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और चौथा है हमारे पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक दोस्तों, इसके द्वारा क्या है, रक्तदान अमृत महोत्सव का यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा। और दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है इस समय, तो कौन है, मनसुख मंडाविया। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसका आयोजन 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 17 सितंबर को आयोजित मेगा ब्लड डोनेशन कैंप के तहत स्वैच्छिक रक्तदान के जरिए एक दिन में करीब 1 लाख यूनिट रक्त एकत्रित करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है स्वैच्छिक रक्तदाताओं का एक कोष तैयार करके जरूरतमंद लोगों की यहाँ पर मदद करना। ठीक है दोस्तों, 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किसके परीक्षण की यहाँ पर घोषणा की है? पहला ऑप्शन हमारा आदित्य L1, दूसरा है चंद्रयान मिशन 2, तीसरा है चंद्रयान मिशन और चौथा है गगनयान मिशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा गगनयान मिशन। आगे बढ़ते हैं, 2023 के अंत तक या 2024 की शुरुआत में गगनयान का पहला ट्रायल यहाँ पर किया जाएगा। इसका पहला ट्रायल खाली रहेगा, जबकि दूसरे में महिला रूपी ह्यूमनाइट रोबोट व्योम मित्र यहाँ पर भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसरो। तो दोस्तों इसरो का पूरा नाम है यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को यहाँ पर होती है। आगे बढ़ते हैं, इसरो को 1 जून 1972 को अंतरिक्ष विभाग SDO के तहत यहाँ पर लाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का यहाँ पर जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, दूसरी बार भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? पहला हमारे पास M शीतलवाड़, दूसरा है हमारे पास के वेणुगोपाल, तीसरा हमारा मुकुल रोहतगी और चौथा हमारे पास अशोक देसाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मुकुल रोहतगी। यानी दोस्तों जो मुकुल रोहतगी है दोस्तों, ये दूसरी बार क्या है, भारत के यहाँ पर अटॉर्नी जनरल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, जो अटॉर्नी जनरल होता है ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो मुकुल रोहतगी है दोस्तों, ये भारत की क्या है, यहाँ पर 16वें नंबर के यहाँ पर अटॉर्नी जनरल बनेंगे। और उससे पहले दोस्तों ये क्या है, भारत के 14वें नंबर के अटॉर्नी जनरल यहाँ पर रह चुके हैं। यानी ये दूसरी बार क्या है, यहाँ पर भारत के अटॉर्नी जनरल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए कि भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम जो अटॉर्नी जनरल थे दोस्तों यहाँ पर ये कौन थे, MC शीतलवाड़ थे। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से हमारा बनता है। और वर्तमान में दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो कौन है दोस्तों यहाँ पर के वेणुगोपाल। ठीक है दोस्तों, जो के वेणुगोपाल है ये वर्तमान में अभी क्या है, भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल है। ठीक है दोस्तों, और इनका कार्यकाल दोस्तों यहाँ पर क्या है, 30 सितंबर को यहाँ पर
समाप्त होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो हमारे जो नए अटॉर्नी जनरल बनेंगे वो यहाँ पर बनेंगे मुकुल रोहतगी 16वें नंबर के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस शहर के सेना अस्पताल में प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र प्रयास खोला गया? पहला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर अम्बाला, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा दोस्तों सूरत और चौथा हमारे पास लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जापान में भारत के अगले राजदूत के पद पर किसे नियुक्त यहाँ पर किया गया? पहला है सीबी जॉर्ज, दूसरा है महेश त्रिपाठी, तीसरा है यहाँ पर संजय कुमार वर्मा और चौथा हमारे पास श्रीधर कांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीबी जॉर्ज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, छठा जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 जिमैक्स का कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है दोस्तों, पहला है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है 10 डिग्री, तीसरा है पाक जलदमू, चौथा है और अरब सागर। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो क्या है? बंगाल की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर और 13 सितंबर। तो दोस्तों हाल ही में जो हिंदी दिवस मनाया गया वो यहाँ पर 14 सितंबर को यहाँ पर मनाया गया था।